बिहार में बिहार के लोगों को सुरक्षित रखना है। बिहार में अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है और सरकार ने पूरी खुली छूट दी है। अपराधी को हर हालत में बिहार छोड़ना होगा कि अपराध या अपराधी जब चैलेंज करता है तभी पुलिस को जवाब देने की जरूरत पड़ती है। हम तो चाहते ही नहीं है बिहार में कोई अपराधी रहे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मैं नाम अभिषेक है। पटना के गांधी मैदान में बिहार गृह रक्षा वाहिनी के 5000 जवानों की पारंड परेड का आयोजन किया गया था। इस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इनकाउंटर को लेकर बड़ी बात कही है कि हम तो चाहते ही नहीं है कि बिहार में अपराध हो या अपराधी बिहार में अपराध करे ताकि पुलिस मुठभेड़ करे। तो कई बातें बिहार के मुख्यमंत्री ने कही हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमने पुलिस को फ्री हैंड दिया हुआ है, पुलिस फ्री हैंड है और अगर अपराधी पुलिस को चैलेंज करेंगे तभी पुलिस को जवाब देना है, तभी एक्शन लेना है। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से क्या कुछ कहा गया है, पहले आप वो सुनिए। ये अपने आप में अनोखा प्रदर्शन था और जिस तरह गृह रक्षा वाहिनी का स्ट्रेंथनिंग का काम लगातार चल रहा है, इससे यह स्पष्ट हो गया कि बिहार लगातार आगे बढ़ रहा है। बिहार में पुलिस सेवा में कई लोगों को जोड़ने का काम किया गया। आगे भी कैसे बिहार में सुरक्षित लोग रह सके, इसकी चिंता करने का काम सरकार कर रही है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री चाहते हैं विकसित भारत बने और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समृद्ध बिहार का सपना देखा और इस सपने को साकार करने में बिहार पुलिस हो, चाहे वो होमगार्ड के जवान हो, इन सब का महत्वपूर्ण रोल होने जा रहा है साथियों। और मुझे तो खुशी है कि जिस तरह के वातावरण में लोगों को ट्रेन किया जा रहा है और जो प्रशिक्षण का जो उत्कृष्ट सेवा हमारे गृह रक्षा वाहिनी को दिया जा रहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है कि आगे के दिनों बिहार के लोग और सुरक्षित हो पाएंगे। बिहार में एक चुनाव एक महत्वपूर्ण काम रहा है। जब हम लोग राजनीति में आए थे तो देखते थे लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, पंचायती राज का चुनाव हो, नगर निकाय का चुनाव हो, हिंसा ही हिंसा होती थी। लेकिन हमें तो ये महसूस हुआ 2024 के लोकसभा में रिकॉर्ड 1,10,000 के आसपास सिर्फ होमगार्ड को लगाया गया था और बिहार में एक भी रीपोल नहीं हुआ। बिहार विधानसभा के चुनाव में लगभग 44,000 होमगार्ड को लगाने का काम किया गया, क्योंकि विधानसभा के चुनाव में पारा फोर्सेज हमारे पास आए, पारा मिलिट्री के फोर्सेज आकर हमको सहयोग करते हैं, तब भी 44,000 लोगों को उसमें जोड़ने का काम किया। और जिस तरह ट्रेंड हो रहे हैं, अब कहीं दूर नहीं है, जिस तरह पारा मिलिट्री के फोर्सेस खड़े हैं, बीएसएफ के फोर्सेस खड़े हैं, या हमारे लोग जो कमांडो ट्रेंड होते हैं, उनके समकक्ष मैं जरूर कहना चाहता हूं कि हमारा जो होमगार्ड है अब उसके स्तर का ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस पूरे ट्रेनिंग का है, क्योंकि आपके जीवन में एक बार यदि आपने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया तो आपके जब तक आप
सरकार को सेवा देते रहेंगे, आपका उत्कृष्ट प्रदर्शन होता रहेगा। और लगातार आगे भी गृह रक्षा वाहिनी के लिए और आगे भी जो सुविधा देनी है उसको भी आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। और कल्याण के लिए भी याद कीजिए साथियों, 3 सितंबर 2025 के पहले बिहार में होमगार्ड जवान को एक दिन के लिए मात्र 774 रुपया दिया जाता था। उसको आदरणीय नीतीश कुमार जी की नेतृत्व वाली सरकार, और मैं उस समय फाइनेंस डिपार्टमेंट देखता था, उसको बढ़ाकर 1121 रुपया करने का काम किया, जिससे कि आपके जीवन में खुशहाली आ सके, आपके परिवार में खुशहाली आ सके और इस बिहार में सुरक्षा का भाव गांव-गांव तक पहुंचाने का काम हो सके। हमारे यहाँ 45,000 गांव हैं, 1 लाख से अधिक हमारे गृह रक्षा वाहिनी के आप साथीगण हैं, लाखों की संख्या में हमारे पास पुलिस बल है और लगातार इसको भरने का भी काम हम कर रहे हैं। इसलिए 13 करोड़ से अधिक जो बिहारी हैं, इनके सुरक्षा में कोई चूक नहीं हो, इसमें लगातार सरकार काम कर रही है। और ठीक कहा आदरणीय विजय बाबू ने, बिहार में अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है साथी। मैंने साफ तौर पर कहा, बिहार में बिहार के लोगों को सुरक्षित रखना है, चाहे वो पुलिस वाले हो या होमगार्ड के जवान हो। इनका दायित्व तो बनता है कि बिहार को सुरक्षित रखना है। और सरकार ने पूरी खुली छूट दी है, अपराधी को हर हालत में बिहार छोड़ना होगा। कानूनी प्रक्रिया लगातार चल रहा और लगातार गिरफ्तारी का भी काम किया जा रहा। लेकिन जरूर मैंने कहा है कि अपराध या अपराधी जब चैलेंज करता है तभी पुलिस को जवाब देने की जरूरत पड़ती है। हम तो चाहते ही नहीं बिहार में कोई अपराधी रहे या कोई अपराध करने का काम करे साथी, और ना उसको कभी पुलिस के साथ मुठभेड़ करने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए मेरा फिर से मानना है कि आज गृह रक्षा वाहिनी के इस प्रदर्शन को देखने के बाद हम जरूर आश्वस्त हैं कि हमारी होमगार्ड के जवान भी, चाहे वो पुरुष भाई हो या हमारी बहनें हो, लगातार बिहार को सुरक्षा देने का काम करेंगी। और आगे के दिनों में हमने कहा है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, और विशेष तौर पर जो बालिकाएं के लिए स्कूल कॉलेज हो, उसके सामने विशेष सुरक्षा देना है। लगभग 5,000 स्कूटी और मोटरसाइकिल खरीदे जा रहे हैं, जिसके माध्यम से सभी कॉलेज और स्कूल के सामने हमारी जो बहनें हैं, छोटी छोटी बहनें, पुलिस दीदी उनका संरक्षण करने का काम करेगी। क्योंकि बिहार सुरक्षित रखना है और ये हमारे भविष्य है जिसको बचा कर रखना। इसलिए आज मुझे तो बहुत खुशी हुई कि लगातार इस पूरी व्यवस्था को शोभा उत्कर जी बढ़ा रही थी और कई चीजों का मैंने देखा, चाहे वो प्रशिक्षण हो या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से पूरे विंग को जोड़ने का काम हो। फायर के भी कार्यक्रम में हम लोग यहाँ आए थे, उसमें भी फायर में भी अच्छा काम हुआ। आज होमगार्ड के भी प्रशिक्षण का काम अच्छा हुआ और आज आप लोग यहाँ से पास आउट होकर जा रहे हैं। आज पारेड परेड समारोह के माध्यम से मैं तमाम जो आज प्रशिक्षित होकर बाहर जा रहे हैं उनको मैं शुभकामना देता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि बिहार को एक भारत जब विकसित होगा और बिहार जब समृद्ध होगा
उसमें आपका अहम योगदान रहे। मेरी पूरी शुभकामना आपके साथ है। आपका सहयोग सब दिन सरकार को मिले और सरकार भी आपके साथ खड़ा रहने का काम करेगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं। और आपको कई चीजें ट्रेनिंग में मिला होगा, चाहे वो अनुशासन हो, प्रशिक्षण हो, और जिस तरह का शपथ भी आपको दिलाया गया कि आपके जो सीनियर हैं, जो आपको आदेश करते हैं, उसके साथ उनके आदेश को मानने का भी काम करें। यही शुभकामना देते हुए कि आप बिहार को अच्छे ढंग से सुरक्षित रखने का काम करें और इस चिलचिलाती धूप में भी लगभग 40 डिग्री से अधिक तापमान है, और ये प्रतीक है कि इस ट्रेनिंग का प्रतीक है कि 40 डिग्री सेल्सियस में भी पिछले घंटों से, कई घंटों से आप धूप में खड़े होकर कर्तव्य दिखाने का काम किया। मैं आपको सैल्यूट करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से क्या कुछ कहा गया है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज बिहार गृह रक्षा वाहिनी के 5000 जवानों का पारण परेड समारोह आयोजित किया गया था। इस अवसर पर परेड भी की गई थी और मॉक ड्रिल भी किया गया था, तमाम चीजें की गई थी। लेकिन इनकाउंटर जो लगातार बिहार में चल रहा है, उसको लेकर भी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की ओर से कई बातें कही गई हैं। देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इनकाउंटर्स को लेकर सम्राट चौधरी ने दो टूक कह दिया है कि हम तो चाहते नहीं है कि बिहार में अपराध हो और मुठभेड़ हो, लेकिन अपराध होगा तो जवाब मिलेगा ही मिलेगा। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।